ये कहानी है रामपुर गांव की। यहाँ दो तरह के समोसे मिलते थे। एक तरफ सेठ धनराज की दुकान, जहाँ 10 रुपए का एक समोसा मिलता था और लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे, और दूसरी तरफ हमारा गोलू। सेठ धनराज की दुकान है, जहाँ शीशे के काउंटर लगे हैं। दूसरी तरफ एक पुराने पेड़ के नीचे गोलू का छोटा सा लकड़ी का ठेला है। गोलू, आइए बाबूजी, गर्मा गर्म समोसे 10 रुपए के 4, बाजार में सबसे सस्ते, सबसे अच्छे। अरे गोलू, क्यों गला फाड़ रहा है? आजकल 10 रुपए में तो ढंग की चाय नहीं मिलती। तू 4 समोसे दे रहा है, पक्का सड़े हुए आलू डालता होगा। नहीं रामू काका, मैं कम मुनाफे में काम करता हूँ ताकि गरीब आदमी भी पेट भर सके। एक बार खाकर तो देखो। रहने दे भाई, हमें बीमार नहीं होना। हम तो सेठ धनराज के यहाँ ही खाएंगे। महंगा है पर भरोसा तो है। गोलू का चेहरा उतर जाता है। वो उदास होकर अपनी कढ़ाई को देखता है। सामने सेठ धनराज अपनी दुकान से ये सब देख रहा है और जोर जोर से हंसता है। सेठ धनराज गल्ले पर बैठा नोट गिन रहा है। उसका नौकर शेरा उसे हवा कर रहा है। सेठ धनराज, देखा शेरा, इसे कहते हैं ब्रांड। वो सड़क छाप गोलू सोचता है कि दाम कम करके मेरे ग्राहकों को तोड़ लेगा। अरे लोगों को स्टेटस चाहिए, सस्ता कचरा नहीं। सही कहा मालिक, आपकी दुकान के आगे वो ठेला तो मच्छर जैसा लगता है मालिक। उसे वहाँ से हटवा दूंगा, मेरी दुकान की शोभा खराब कर रहा है वो। गोलू की जेब खाली है। वो भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़ता है। हे भगवान, आज तो बोहनी भी नहीं हुई। घर में माँ की दवाई खत्म हो गई है। अगर आज समोसे नहीं बिके तो क्या होगा? एक बहुत ही महंगी लग्जरी कार बाजार के बीच से गुजर रही है। अचानक कार से धुआं निकलता है और वो गोलू के ठेले से थोड़ी दूर बंद हो जाती है। ड्राइवर, कार से उतरकर। सर, इंजन गर्म हो गया है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटा लगेगा। मिस्टर खन्ना कार से बाहर निकलते हुए पसीने में, ओह नो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। यहाँ आसपास कुछ है क्या? मिस्टर खन्ना चारों तरफ देखते हैं। उनकी नजर धनराज स्वीट्स पर पड़ती है। वहाँ बहुत भीड़ है और धक्का मुक्की हो रही है। उफ, इतनी भीड़, मैं वहाँ खड़ा नहीं हो सकता। तभी उनकी नजर गोलू के खाली ठेले पर पड़ती है। चलो उस ठेले वाले से ही कुछ खा लेता हूँ, भूख से जान जा रही है। गांव वाले और सेठ धनराज ये देख रहे हैं। सेठ खुश होता है। देखो शेरा, वो कोट पैंट वाला बाबू गलती से गोलू के पास जा रहा है। अभी खाएगा और थूक कर फेंक देगा, बड़ा मजा आएगा। मिस्टर खन्ना गोलू के पास आते हैं। गोलू उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है। भाई, खाने में क्या है? जी साहब, समोसे हैं। ठीक है, 1 प्लेट दे दो। कितने का है? 10 रुपए के 4 साहब। चौक कर, क्या 10 के 4? तुम मजाक कर रहे हो? शहर में तो 10 रुपए की खाली चटनी आती है। भाई, तेल तो साफ है ना? साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। ये मेरे घर का बना मसाला है। आप एक बार चखिए, अगर अच्छा न लगे तो पैसे मत दीजिएगा। गोलू ने बहुत प्यार से दोने में 4 समोसे, हरी चटनी और लाल चटनी डाली। मिस्टर खन्ना ने नाक से कोड़ते हुए एक टुकड़ा तोड़ा। गांव वाले सांस रोक कर देख रहे हैं। मिस्टर खन्ना समोसा मुंह में डालते हैं। पहले उनका चेहरा सामान्य रहता है, फिर अचानक उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। चेहरे पर सुकून आ जाता है। आंखें बंद करके, ओह माय गॉड। क्या हुआ साहब, खराब है क्या? खराब? अरे भाई, ये तो अद्भुत है, लाजवाब। ऐसा खस्ता समोसा और ऐसी तीखी चटनी तो मैंने 5 स्टार होटल में भी नहीं खाई। इसमें तो जादू है। मिस्टर खन्ना जल्दी जल्दी बाकी समोसे खाने लगते हैं। जेब से 500 का नोट निकालते हुए, भाई ये लो 500 रुपए और 4 समोसे और पैक कर दो। और सुनो, बाकी पैसे तुम रख लो, ये स्वाद अनमोल है। ये देखकर पास खड़े रामू और काका हैरान रह जाते हैं। अरे वो बड़ा साहब तो उंगलियां चाट रहा है। अगर इतना अमीर आदमी तारीफ कर रहा है तो जरूर बात होगी। चलो हम भी देखते हैं। धीरे धीरे भीड़ सेठ की दुकान छोड़कर गोलू के ठेले की तरफ आने लगती है। पहले 2 लोग, फिर 4, फिर पूरी लाइन लग जाती है। अरे वाह गोलू, सच में मजा आ गया। हम तो बेकार में सेठ की दुकान पर लुट रहे थे। भाई, 10 रुपए के 4 और इतना स्वाद, अब से मैं रोज यही खाऊंगा। गोलू के चेहरे पर खुशी के आंसू हैं। वो सबको जल्दी जल्दी समोसे खिला रहा। उधर सेठ धनराज की दुकान खाली हो गई है। मक्खियां भिनभिना रही हैं। सेठ धनराज गुस्से में लाल है। वो इधर उधर टहल रहा है। बर्बाद कर दिया। उस सड़क छाप गोलू ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। अब कोई मेरी दुकान पर नहीं आता। सब गोलू के समोसे चिल्लाते हैं। कुछ करना पड़ेगा।
वरना दुकान बंद करनी पड़ेगी। दुकान बंद होगी पर मेरी नहीं, उसकी। कल जब वो बाजार में नहीं होगा, तुम चुपके से उसके आलू के मसाले में नीम का कड़वा तेल और ढेर सारी लाल मिर्च मिला देना। जब लोग खाएंगे तो उनका मुंह जल जाएगा और वे गोलू को मार भगाएंगे। गोलू पानी लेने के लिए हैंडपंप पर गया है। ठेला अकेला है। शेरा दबे पांव आता है और जेब से एक शीशी निकालता है। वो मसाले में मिलाने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर खन्ना, जो अब गोलू के पक्के ग्राहक बन गए हैं, अपनी कार से वहाँ आ जाते हैं। उनकी नजर शेरा पर पड़ती है। जोर से चिल्लाते हुए, हे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो उस खाने में? शेरा घबराकर शीशी गिरा देता है और भागने लगता है, लेकिन भीड़ उसे पकड़ लेती है। गोलू भी दौड़कर आता है। गोलू, ये आदमी तुम्हारे मसाले में कुछ मिला रहा था। ये तो सेठ धनराज का नौकर शेरा है। कर दो, मुझे सेठ जी ने भेजा था। वो गोलू की तरक्की से जलते हैं। पूरा गांव गुस्से में सेठ धनराज की दुकान की तरफ देखता है। सेठ दुकान का शटर गिराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे घेर लेते हैं और खूब खरी खोटी सुनाते हैं। सेठ से शर्मानी चाहिए तुम्हें धनराज। तुम अमीर होकर भी दिल के गरीब हो, और ये गोलू गरीब होकर भी दिल का राजा है। आज से तुम्हारी दुकान का बाइकॉट। गोलू के ठेले पर जबरदस्त भीड़ है। गोलू पैसे जोड़कर एक छोटी दुकान किराए पर लेता है। धीरे धीरे दुकान बड़ी होती जाती है। बोर्ड लगता है, गोलू समोसा किंग। सेठ धनराज की दुकान बंद पड़ी है। उस पर बिक्री के लिए टूलेट का बोर्ड लगा है। अब वहाँ एक आलीशान रेस्टोरेंट है। गोलू अब साफ सुथरे कपड़ों में काउंटर पर बैठा है।